हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जितने लोगों ने मेरे मॉनिटर्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे थे, जिसके अंदर मैंने अपने एडम के T8V को अनबॉक्स किया था और कैली ऑडियो के LP6 को किया था, उसमें मैंने कुछ मॉनिटर स्पेक्स की बातें की थी और आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं मॉनिटर्स के बारे में कि ये नियर फील्ड, मिड फील्ड, फार फील्ड मॉनिटर्स क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव मॉनिटर्स क्या होते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और सरप्राइजिंगली काफी सारे लोग इंटरेस्टेड थे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक पे एक मास्टर क्लास बनाऊंगा। तो एज ऑलवेज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैंने कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन शेयर की है और एक बहुत ही ट्रिकी चीज के बारे में बात की है। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें कि नियर फील्ड मॉनिटर्स, मिड फील्ड मॉनिटर्स और फार फील्ड मॉनिटर्स में क्या फर्क है, तो नियर फील्ड मॉनिटर्स यूजुअली स्मॉल रूम्स में यूज होते हैं, छोटे स्टूडियोज में यूज होते हैं, जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और उनको यूज करने का एक और एडेड एडवांटेज ये है कि इनकेस अगर आप लोगों का रूम अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं है, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाई हुई आपने, दोस्तों ये है नॉइज एब्जर्वर। A few inches later. तो मिला जुला के अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ठीक ही है, बहुत फायदेमंद नहीं है, बट बहुत फायदेमंद नहीं है, हल्का फुल्का एक्चुअली सो थोड़ा जो है ना वो अच्छा लग रहा है सो। लेकिन एक छोटी सी सिचुएशन है जिसके अंदर जो नियर फील्ड मॉनिटर्स हैं वो फेल हो जाते हैं और हमें मिड फील्ड मॉनिटर्स पे स्विच करना पड़ता है। और वो ये है कि जो मिड फील्ड मॉनिटर्स हैं वो ग्रेटर डिस्टेंस पे हाई लेवल ऑफ ऑडियो भी देते हैं, यानी कि आप लोग थोड़ा सा दूर भी लाउड लेवल्स पे सुन सकते हैं, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपनी साउंड को सुन सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो आपका स्वीट स्पॉट होता है, यानी कि वो स्पॉट जहाँ पे आपको सबसे प्रिसाइज साउंड आती है अपने रूम में, वो भी आपका काफी बड़ा हो जाता है मिड फील्ड मॉनिटर्स के केस में। इसके बाद अगर मैं फार फील्ड मॉनिटर्स की बात करूँ तो ज्यादातर स्टूडियोज में आप लोगों ने देखे होंगे कि वॉल माउंटेड स्पीकर्स जो भी वॉल के अंदर इंस्टॉल किए गए होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 10 फीट से ज्यादा होता है आपकी जो लिसनिंग पोजीशन है उससे। एंड उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनके जो ड्राइवर्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, जिस वजह से आपको काफी लाउड साउंड आती है। एंड इसके अलावा आपका जो बेस रिस्पॉन्स है वो भी काफी प्रिसाइज और काफी क्लीन आता है। एक छोटा सा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा इनकेस अगर आप लोगों को मिड फील्ड और फार फील्ड मॉनिटर्स यूज करने हैं, वो ये है कि आपके रूम में अकूस्टिक ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ होना चाहिए। बिकॉज इनकेस अगर अकूस्टिक्स में थोड़ा सा भी फ्लॉ है, थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी कैंसिलेशन हो रही है, तो अगर मैं सच बात बताऊं तो आपके जो हेडफोन्स हैं उनमें आपको बेटर साउंड आएगी एज कम्पेयर टू दोस मॉनिटर्स। तो उनको फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए आपके रूम में अकूस्टिक ट्रीटमेंट होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करूं तो अभी रिसेंटली मैंने एडम ऑडियो के T8V स्पीकर्स में इन्वेस्ट किया था। एंड पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूं कि इवन दो वो नियर फील्ड मॉनिटर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो ऑडियो है मैं उसको काफी लाउड लेवल्स पे सुन पाता हूं, इवन काफी डिस्टेंस पे। एंड उसका सिंपल सा रीजन ये है कि उनका जो 8 इंच का ड्राइवर है दैट इज फिनोमिनल। एंड इसी के साथ साथ उसके जो रिबन ट्वीटर्स हैं वो आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको काफी प्रिसिजन के साथ प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली 5-6 इंच के स्पीकर से 8 इंच पे जंप करना डेफिनेटली वर्थ इट है। लेकिन अगेन कंसिडर करें इस बात को कि आपके जो रूम अकूस्टिक्स है वो काफी हद तक प्रिसाइज होने चाहिए। एंड इन केस अगर आप लोगों के अकूस्टिक्स थोड़े बहुत भी अनबैलेंस हैं, जैसे कि मेरा जो सेटअप है यहाँ पे मैं अपने 5 इंच के स्टूडियो स्पीकर्स को यूज करता था, तो डेफिनेटली जिस दिन मैंने अपने एडम के स्पीकर्स को इंस्टॉल किया तो मुझे साउंड में कुछ फ्लॉज लगे, थोड़ा सा लो एंड मडी लगा, जिसकी वजह से मुझे सोनार वर्क्स का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ा उसको ट्यून करने के लिए। तो इनकेस अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करें, बिकॉज वो एक बहुत ही क्रेजी सोल्यूशन है। इनकेस अगर आप लोग लाखों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने रूम के अकूस्टिक ट्रीटमेंट में, तो एक बेसिक सी अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसे आप लोग अपने मॉनिटर्स को ट्यून कर सकते हैं, कैसे उनका जो EQ कर्व है वो चेंज कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी सारे स्टूडियोज में आप लोगों को दिखेगी, एंड दैट इज अ सबवूफर। क्योंकि हमारे जो 5 से 8 इंच के स्पीकर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो केपेबल होते हैं मोस्टली 35 to 40 हर्ट्ज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करने के, और उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें सुनाई नहीं देती। दैट इज द रीजन इनकेस आप वो 20 हर्ट्ज से लेकर 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को क्लियरली सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को एक सबवूफर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सेटअप में। और मैंने अपने एक वीडियो में बात भी की थी कि क्योंकि सबवूफर्स काफी कॉस्टली होते हैं और उनके लिए अकूस्टिक ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, और इनकेस अगर आप लोगों का उतना बजट नहीं है तो उसका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कार टेस्ट, जो मैं खुद भी ट्राई करता हूं। सो आई नो इसको सुन के काफी लोग बोलेंगे कि एक गाड़ी भी तो महंगी आती है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आजकल के जमाने में आप ओला उबर भी बुक कर सकते हैं, छोटे डेस्टिनेशन की ट्रिप लगाएं और वहीं पे अपने गाने को रिव्यू करें, बिकॉज उससे आपके काफी पैसे बचने वाले। तो अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मोस्टली हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव मॉनिटर्स और पैसिव मॉनिटर्स। तो एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? मोस्टली आप लोग डे टू डे लाइफ में जो मॉनिटर्स देखते हैं वो आपके एक्टिव मॉनिटर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको एक बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर इनबिल्ट
ड्राइवर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, जो कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो कंपनी है वो ऑलरेडी आपको फिट करके देती है। वेराज जो पैसिव मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर आपको एडिशनल एम्पलीफायर चाहिए होते हैं साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, और एडिशनल क्रॉसओवर्स और D2A कन्वर्टर्स का यूज करना होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे लोगों के लिए ये टर्म्स नए हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, क्रॉसओवर क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम ड्राइवर की बात करें तो स्टूडियो मॉनिटर्स में वो जो आप बड़ा सा नीचे कोन देखते हैं जिसको हम वूफर भी बोलते हैं, या फिर ऊपर छोटा सा कोन देखते हैं जिसको आप लोग ट्विटर भी बोलते हैं, इनको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, जो कि वाइब्रेट करते हैं और जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। और अब अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं तो एम्पलीफायर वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज को लाउड करना, किसी भी चीज को बढ़ाना। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके स्पीकर से साउंड प्रेशर में कन्वर्ट होती है उसको लाउड करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए आप लोग एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। मोस्टली जो मॉनिटर्स होते हैं वो या तो बाई एम्प्ड होते हैं या तो ट्राई एम्प्ड होते हैं। तो बाई एम्प्ड मतलब 2 एम्प्स लगे हैं और ट्राई एम्प्ड मतलब 3 एम्प्स लगे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि कुछ स्पीकर्स में आपको 2 कोन दिखते हैं, एक सब वूफर लो फ्रीक्वेंसीज के लिए और एक हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्विटर दिखता है। ऐसे कुछ मॉनिटर्स होते हैं जिसके अंदर 3-3 कोन होते हैं, जिसमें एक आपको लो फ्रीक्वेंसीज देता है, एक आपको मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज देता है और एक आपको हायर फ्रीक्वेंसीज देता है। तो यहीं से हमारे पास एक नई टर्म आती है जो कि है क्रॉसओवर। और क्रॉसओवर का सिंपली काम होता है कि वो जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको लो फ्रीक्वेंसीज में, हाई फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करना, यानी कि आसान भाषा में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस में आपके सिग्नल को डिवाइड करना। सो अगर मैं आप लोगों को एक क्विक समरी दूं तो ड्राइवर्स वो कोन्स होते हैं जो आपकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एम्पलीफायर्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बूस्ट करते हैं और आउटपुट को लाउड बनाते हैं, और जो क्रॉसओवर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अलग अलग ड्राइवर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस सुन पाते हैं। लेकिन एक सेकंड, आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसिव मॉनिटर्स लेने का क्या फायदा है, पैसिव स्पीकर्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, जब एक्टिव में आपको सब कुछ कंपाइल होके मिलता है। तो उसका सिंपल सा रीजन या सिंपल सा प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी कि पैसिव स्पीकर्स में आप लोग अपने एम्पलीफायर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट चीजों को अपग्रेड कर सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आपको ज्यादातर बड़े स्टूडियोज में, प्रोफेशनल स्टूडियोज में पैसिव मॉनिटर्स ही मिलेंगे। और अब अगर एक्टिव मॉनिटर्स की बात की जाए तो नो डाउट कंपनी आपको सब कुछ कंपाइल करके देती है, मैन्युफैक्चरर जो है वो सब कुछ आपको इंस्टॉल करके देता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो एक्टिव मॉनिटर्स हैं उनकी थोड़ी सी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्लस वो वेट में काफी हैवी भी होते हैं। अब अगर मैं उस बोनस पॉइंट की बात करूं तो बोनस सेक्शन में मैं एक टर्म की बात करना चाहता था जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, और पर्सनली जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो खुद मैंने काफी हफ्तों तक इसके बारे में सोचा, बिकॉज इसने मेरा पर्सपेक्टिव एकदम ही चेंज कर दिया रिलेटेड टू स्टीरियो इमेजिंग एंड पैनिंग। तो वो जो टर्म है उस टर्म का नाम है क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका लेफ्ट और राइट चैनल होता है ऑडियो में, इसके इंटरेक्शन को क्रॉस टॉक बोला जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टीरियो इमेजिंग में, जो कि आप लोग अपने स्पीकर्स के थ्रू सुनते हैं। वो कैसे, अगर आप लोग लॉजिकली सोचें तो जो हमारा लेफ्ट स्पीकर है उससे हमारा सिर्फ लेफ्ट कान ऑडियो नहीं सुनता, बल्कि इवन राइट कान भी सुनता है थोड़े से डिले के बाद। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा राइट स्पीकर है वो हमारे राइट कान में तो ऑडियो भेज रहा है, लेकिन थोड़े से डिले के बाद लेफ्ट कान में भी भेज रहा है। वेराज अगर मैं हेडफोन्स की बात करूं या इन ईयर मॉनिटरिंग की बात करूं तो राइट कान से आप लोग सिर्फ वो डेटा सुनते हैं जो सेंटर से राइट के बीच में होता है, और लेफ्ट कान से आप लोग सिर्फ वही डेटा सुनते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो मैंने क्रॉस टॉक टर्म यूज किया, वो हेडफोन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो स्पीकर्स में ही एग्जिस्ट करता है। दैट इज द रीजन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपका बजट बनता है मॉनिटर्स पे स्विच करें, बिकॉज इमेजिन करें कि आपके राइट हैंड साइड पे एक परफॉर्मर है जो कि गिटार प्ले कर रहा है, तो वो जो गिटारिस्ट है उसकी साउंड सिर्फ आपका राइट कान नहीं सुन रहा, इवन दो वो गिटारिस्ट आपके राइट साइड पे खड़ा है, उसकी जो ऑडियो है वो आपके लेफ्ट कान में भी जा रही है कुछ रिफ्लेक्शंस और डिले के बाद। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो आपके मॉनिटर्स हैं, जो आपके स्पीकर्स हैं, वो काफी हद तक आपको रियलिस्टिक स्टीरियो इमेज देते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद हेडफोन्स या फिर इन ईयर्स। लेकिन एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इवन दो आप मॉनिटर्स पे मिक्स करें या हेडफोन्स पे मिक्स करें या इवन ईयरफोन्स पे मिक्स करें, अपने मिक्स को हमेशा एक्सपोर्ट करके अलग अलग डिवाइसेस पे सुने, रेफरेंस ले, बिकॉज अल्टीमेटली आपका गाना हर जगह अच्छा साउंड करना चाहिए, सिर्फ मॉनिटर्स, हेडफोन्स या मोबाइल फोन्स पे नहीं। भाई ये तो सही में मास्टर क्लास थी। क्या बात है, थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। तूने बोला कि पैसिव स्पीकर्स में अलग से एम्पलीफायर लगता है। हाँ तो मेरे पास ना एक मार्शल का एम्प पड़ा है, वो चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।